लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की एक बार फिर मेहरबानी कि वो बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते चले आ रहे हैं गुज़िश्ता पौने 2 साल से, और उन्होंने इस दफ़ा फिर खूबसूरत काम किया। फाइनल सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है अकाउंट अफसरान की, जो ग्रेड 17 के हैं और ग्रेड 18 में शायद प्रमोशन भी ले लेंगे। SUG सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले 2022 के लिए जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है उसमें 91 अफसरान हैं। इसके अंदर दीगर अजला के जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं उनके जहां नाम है, वहीं कराची से नवेद अली ख़ान जो कि KMC से हैं और उसके BCom किए हुए हैं, और जबकि कराची से मोहम्मद नदीम शेख BCom किए हुए हैं। वालिद का नाम अब्दुल गफूर और ये AOO बल्दिया कोरंगी से ताल्लुक़ है। जबकि कराची के तीसरे सैयद अहमद अबसार अहमद, इनका सीनियरिटी लिस्ट में नाम बल्दिया वस्ती लिखा हुआ है, जबकि ये बल्दिया वस्ती से अब ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, निकल के शायद सजावल चले गए हैं। इसी तरह कराची से मोहम्मद नईम खान, ये भी KMC में AOO हैं। इस तरह कराची से एक और नाम आ गया है, शाहिद अहमद सन ऑफ मदर बख्श, और ये DMC साउथ यानी बल्दिया जनूबी से इनका ताल्लुक़ है। कोई बात नहीं। कराची से फिर 2 नाम और आ गए, मोहम्मद असगर KMC और दूसरा नाम है अख्तर अली खासखेली AODC। अच्छा, उसके बाद दूसरी लिस्ट आती है, इसमें भी कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अफसरान के नाम है जो 17 के सीनियरिटी लिस्ट में है। सैयद शब्बीर हुसैन, सैयद फ़कीर हुसैन कराची से, और उसके बाद कराची से दूसरा नाम इस लिस्ट के अंदर जो दूसरे नंबर पर है नासिर खान, और इनको बल्दिया मलिर दिखाया गया है। कोई बात नहीं, ये बल्दिया मलिर और बल्दिया वस्ती दोहरा चार्ज रखते हैं। आफरीन है, कोई बात नहीं। ग्रेड 18 में जा रहे हैं, अल्लाह की पनाह। अच्छा, फिर कराची से आरिफ भट्टी जो कि सेंट्रल AOO हैं, और फिर कराची से अख्तर कबीर, ये भी AOO हैं KMC के अंदर। जबकि कराची से एक और नाम मोहिउद्दीन है, लियाकत हुसैन वल्दियत है इनकी, और उसके बाद कराची से एक और नाम शाहिद गनी वल्द अब्दुल गनी, फिर कराची से शफीउद्दीन गुलाम हुसैन चांडियो, फिर कराची से नदीम कासिम, फिर कराची से मोहम्मद इस्माइल, फिर कराची से साबिर हुसैन, फिर कराची से दूसरा नाम नदीम कासिम का आता है, फिर मोहम्मद इस्माइल कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद कराची से साबिर हुसैन, इनका भी ताल्लुक़ कराची से है। फिर कराची से 80 नंबर पर नदीम अहमद सन ऑफ बशीर अहमद भी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नाम आता है। 91 नंबर पर मोहम्मद यूसुफ बबलानी हैं जो कि BCom किए हुए हैं, कराची से ताल्लुक़ है। और डिस्पोजल पर है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर, शाबाश। डिस्पोजल पर, डिपोर्टेशन पर जो कि मना है, कोई बात नहीं। हमने आपको कहा ना कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड यकीनी तौर पर गुज़िश्ता 2 साल, उस 1.5 साल पौने 2 साल से बेहतरीन काम कर रही है। अपनी SUG अफसरान की उसने खुलकर उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। लेकिन सेक्रेटरी बल्दियात किधर है? कौंसल के मुलाजमीन की कितनी सीनियरिटी लिस्ट आई और कितनों को इन्होंने प्रमोशन अता फरमाया बगैर लेन देन के। और उसके साथ साथ ये भी बता दें कि जो 1987-88 में भर्ती हुए थे वो आज उसी ग्रेड में क्यों है, ये भी सवाल पैदा होता है। मौजूदा दौर में कितनी DPC हुई ये भी नहीं मालूम। लेटर निकलते हैं 1 से 4 वालों की तरक्की, 1 से 15 वालों की तरक्की, लेकिन कौंसल के मुलाजमीन लावारिस है। असाज़ा इकराम रिटायर होती चली गई, टाइम स्केल भी नहीं मिला, और जिनको मिल गया खुशकिस्मत, और जिनको नहीं मिला उनको प्रमोशन आज तक नहीं हुए। 1982, 83, 95 कि आज भी टीचरें बैठी हुई हैं अगले ग्रेड में जाने के लिए। लेकिन सेक्रेटरी बल्दियात समम बकमम, जैसे हमने कहा रवायती तौर पर, वो अंदाज़ा है कि शायद आने वाले दिनों में शायद एक्टिव हो जाएं, अल्लाह करे हो जाएं। लेकिन सलाम है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को जिसने खुलकर पौने 2 साल राज किया और अपने SUG अफसरान के मुकम्मल मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। सलाम है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।